जय गुरु जी। प्रिय दोस्तों, आपका दोस्त डॉक्टर एस.पी. शर्मा, लाइफ साइंस मैनेजमेंट गुरु एंड मोटिवेशनल स्पीकर, हाजिर है लेकर अपना 72वां वीडियो, जिसका शीर्षक है खुश नसीब वर्सेस बदनसीब। उम्मीद है आपको अत्यंत पसंद आएगा। जय गुरु जी। मन के उद्गार, जीवन में प्रेरणा का एक प्रयास। खुश नसीब वर्सेस बदनसीब। दोस्तों, मेरी नज़र में वह है जिसे अपनी मंजिल पा ली, वह है खुशनसीब, और जो अपनी मंजिल की तलाश में आज भटक रहा है वह है बदनसीब। अब सवाल ये है कि सब अपने अपने तरीके से अपनी अपनी मंजिल मकसूद पाने में रातों दिन लगे हुए हैं तथा एड़ी चोटी का जोर लगाकर ताकि इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह मंजिल का किनारा पकड़ में आ जाए तो मंजिल पाना आसान हो जाएगा। एक बात तो निश्चित है कि सुख की अनुभूति हो जाए तो आदमी अपने को खुशनसीब, और अगर दुख का एहसास हो जाए तो बदनसीब की संज्ञा में डालता है। इसका मतलब अगर आप खुशनसीब मानकर खुशी मना रहे हैं तो कल बदनसीब बनकर भी जीना पड़ सकता है। इसलिए ओशो ने एक जगह कहा है कि जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता और मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होता, तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्थाएं हमारी मर्जी से कैसे हो सकती हैं। बहुत से लोग बड़े बड़े घरों में पैदा होकर अपने को खुशनसीब समझते हैं, पर वे ये भूले बैठे होते हैं कि हर पल की खुशनसीबी बनाए रखना तुम्हारे हाथ में है। और वही बात छोटे घरों में या गरीबी के यहाँ पलने वाले लोगों पर लागू होती है कि वे चाहे तो जीवन को खुशहाल बनाकर जी सकते हैं या फिर उसके लिए वो प्रयास कर सकते हैं, और वो नहीं करने पड़ेंगे। यह सूझबूझ, अक्लमंदी व विवेक पर निर्भर करता है कि वे जीवन में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं और क्या अंजाम देते हैं। क्योंकि देखने में अक्सर आता है कि अमीर की चादर ओढ़ने वाले, अपने को कभी खुशनसीब का पर्याप्त मानने वाले भी फटी चादर में सड़क पर रात बिताते हैं, और फुटपाथ पर सोकर गुजारा करने वाले महलों के मालिक बन जाते हैं। किसको कब सिम की चाबी हाथ में लग जाए और कब किस्मत बदल जाए पता नहीं। यही है फरमान ऊपर वाले का कि बंदे, जीवन तेरा, प्रयास भी तेरे और उनका परिणाम भी तेरा। लगा रहे कुछ न कुछ करने में, पता नहीं जीवन की नैया कब पार लग जाए। यहाँ मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा जिसने घोर अभावों के बीच रहते हुए जीवन में अपनी यात्रा कहाँ से शुरू की और कहाँ पहुँच गया। फुटपाथ पर भीख मांगने वाली महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया तथा उसके पैदा होते ही महिला को जाने क्यों ये एक अजीब सा सुखद एहसास होने लगा कि यह लड़का बड़ा होकर न सिर्फ हमारा भाग्य बदल देगा बल्कि दुनिया के नक्शे में गरीबी की नई इबारत लिखेगा। खैर, उसने अपने बच्चे का नाम रखा अनोखे लाल। दिन गुजरना शुरू हो गए। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगा तथा उसकी बातें सुनकर बड़े बड़े लोग भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाते थे। जैसे ही वह 7-8 साल का हुआ, उसने भीख मांगने के बजाय मेहनत करके पैसा कमाने की सोची और थोड़े पैसे जुटाकर पॉलिश करने का काम शुरू कर दिया। वह रोज चौराहे पर बैठ जाता और जो भी जूते पॉलिश कराने आता उसकी पॉलिश इतनी अच्छी करता कि वे 1 रुपये के बजाय 2 रुपये तक दे जाते। वे हर आदमी के हाव भाव, बातचीत करने का तरीका और सामान्य बातों को नोटिस किया करता था। रात भर विचार करता था कि इस हालत से कैसे छुटकारा पाया जाए। उसने सोचा कि अगर इस काम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं तो यह व्यवसाय काफ़ी बढ़ सकता है। उसने उस शहर के जितने गरीब बच्चे जो उसकी उम्र के थे बताया कि वह 7-8 घंटे पॉलिश का काम करके पैसा कमाए
तो वह काफी संपन्न बन सकते हैं। वह उसने हर एक को ब्रश, पॉलिश सप्लाई करना व सिखाना, कैसे काम करना है, कैसे ग्राहक से पेश आना है आदि बातें बताता था और शहर के अलग अलग जगहों पर बैठा दिया और कहा तुम्हें अपनी आय का 40% मुझे देना है और 60% तुम रखो, सब सामान आपको मैं मुहैया कराऊंगा। धीरे धीरे काम गति पकड़ने लगा। लेवरेज बेनिफिट यानी एक आदमी अगर 10 आदमियों से काम लेता है तो इसका मतलब ये है कि 2 हाथ 2 पैर की जगह उसको क्या कहते हैं 20 हाथ और 20 पैरों का बेनिफिट मिलता है, वही उसको मिलना शुरू हो गया। इसको कहते हैं लेवरेज बेनिफिट। और उसके साथ रोज लोग जुड़ने लगे तथा 10, 20, 50, 100 और कुछ सालों में यहाँ संख्या हजारों तक पहुँच गई। वह एक शहर में तक सीमित न होकर कई शहरों में फैल गई। वह इसने हर जूता पॉलिश बनाने वाली, ब्रश बनाने वाली आदि कंपनियों से करार कर रखा था। वह उनसे थोक में माल लेकर उन सबको सप्लाई करना, इस प्रकार लाखों रुपए का व्यापार होने लगा। हजारों आदमी काम पर लग गए। वह उस छोटे से बच्चे ने यौवन की दहलीज पर कदम रखते रखते भिखारियों के जीवन की कायाकल्प कर दी। वह किसी की दया पर जीना नहीं बल्कि अपने हुनर से पैसा कमाना और मेहनत की रोटी कमाकर खाना सिखा दिया। कालांतर में बढ़ते बढ़ते वह इतना बड़ा आदमी बन गया कि उसके पास कोठी, बंगले, गाड़ियां, रुपया, पैसा सब कुछ था जो दुनिया को उन खुश नसीबों की झोली में मिलता है। उसने अपने बिजनेस को एक नई पहचान ही नहीं दी बल्कि लाखों लोगों को रोजी रोटी का साधन बना, जीवन को इज्जत से जीना सिखा दिया तथा दुनिया को दिखा दिया कि आदमी चाहे तो क्या नहीं कर सकता। जब उसकी माँ चाहे क्या नहीं कर सकता, चाहे तो चांद सितारे तोड़कर ला सकता है। जब उसकी माँ अपने जीवन की अंतिम सांस एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में गिन रही थी तो उसने यही कहा, काश मेरा बेटा तेरे जैसे मैं और लाल पैदा कर सकती, ये दुनिया कितनी और खुशहाल बन जाती। मुझे तुझ पर गर्व है, वह मुझे तेरी माँ होने का गर्व है जिसने न सिर्फ हम लोगों, हमारे भिखारियों को और गरीब समाज को मेहनत की रोटी खाना सिखलाया बल्कि दुनिया को ये दिखला दिया कि अगर आदमी ठान ले और मान ले कि जीवन बदल कर ही चैन लेना है तो कोई कारण नहीं कि परिस्थितियों को भी उसके सामने हथियार डालने पर मजबूर न होना पड़े। मॉडल ऑफ स्टोरी यह है कि खुशनसीबी हो या बदनसीबी सब हमारी सोच पर निर्भर करता है और हम उसको किस प्रकार हैंडल करते हैं। अगर आप दुनिया को में एक अलग तरीके से सोचकर व्यवहार करोगे तो आप शायद दुनिया के को अपने मन मुताबिक बदल सकते हो या जैसा चाहो परिणाम ला सकते हो। बहुत से लोगों की आदत बन जाती है कि हमेशा अपने को ही कोसते रहते हैं कि भगवान ने हमें ऐसा क्यों बनाया कि इस गरीबी में जीवन काटना पड़ रहा है, हम ही रह गए हैं जो दुनिया भर के दुख सहते रहे, ऐसा उसने क्यों किया आदि बातें करके भगवान को भी संदेह के कटोरे में खड़े कर देते हैं। पर भगवान ने जो सबको सब कुछ दिया है, किसी में कोई भी कमी नहीं रखी है। हाँ, यह जरूर है कि उसने जीने का अंदाज सबको जुदा जुदा दिया है। जो चाहे जैसा चाहे अपना जीवन जिए, इसमें उसका कोई इंटरफेरेंस नहीं है। चाहो तो राजा बन जाओ, बनो रंक मर्जी तुम्हारी, क्योंकि जैसा सोचो वैसा बनो की नीति भी तुम्हारी। पर अगर तुम कुछ करना ही नहीं चाहते और हर समय अपने भाग्य को दोष देना, अपनी गरीबी पर आंसू बहाना, वो अंत में रब को ही सबके लिए दोषी ठहराना तुम्हारी फितरत बन गई है, तो नतीजा जिधर नजर दौड़ाओ ऐसे लोगों का जमावड़ा मिल जाएगा। पर जो इस सोच के हो कि मेरा भाग्य मेरा है और मैं इसका भाग्य विधाता हूँ, मैं ही इसे बनाकर दिखाऊंगा, ऐसे लोग इक्के दुक्के ही दिखाई दे सकते हैं। कारण हर तरफ हताशा, थके हारे निराश लोगों ने इतनी नेगेटिविटी फैला रखी है कि आशा की किरण, पॉजिटिविटी का उजाला छिप कर रह गया है। जिससे पूछो भाई ये काम हो सकता है, फटाक से नहीं में जवाब देगा। 1% कहेंगे हो सकता है,
कारण आज के ज़माने में हर कोई पानी पर मलाई जमाना चाहता है, दिमाग लगाकर मेहनत करके संघर्ष करना नहीं चाहता। फिर जीवन में कुछ नसीबी आएगी कहाँ से? दोस्तों, उस परवरदिगार ने तुम्हें जीवन की रणभूमि में ख्याली पुलाव बनाकर सोने के लिए नहीं भेजा। बाकी हर पल का सही सही इस्तेमाल कर जीवन को खुशहाल व उन्नतशील बनाने के वास्ते भेजा है। समय की नजाकत को समझो, योद्धा बनो, कायर नहीं। हथियार उठाओ, हथियार डालो मत। आगे बढ़ना सीखो, पीछे हटना नहीं। विजेताओं को रोज जीने के वास्ते मरना पड़ता है, वह कायर रोज जीते जी मर रहे हैं। इसलिए अब तो ये भाग्य का रोना छोड़कर जीवन को संवारने, सुधारने व सुंदर बनाने में लगा दो, वरना बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं हासिल होने वाला। जैसे बरसात आने से पहले ही कोयल ने अपना घोंसला बना लिया, वह बंदर ने कुछ नहीं किया। बरसात आने पर कोयल सुरक्षित अपने घोंसले में बैठी खुशी के मल्हार गीत गुनगुना रही थी और वह आलसी बंदर बरसात के पानी में भीगकर ठिठुरकर अपने ऊपर आंसू बहा रहा था। ऐसा ही कुछ होता है उन लोगों के साथ जो समय के साथ नहीं चलते, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं थम सकता। चाहो तो इसके साथ चलकर जीवन संवार लो, वरना थमकर बिगाड़ लो। ये सब तुम्हारे हाथ में है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर संभाल ली कमान अपने जीवन रूपी रथ के घोड़ों की अपने हाथों में और समय के साथ रथ को दौड़ाते रहे, तो सच मानना तुम्हारे रास्ते अपने आप तुम्हें रास्ता बनाते जाएंगे। वह तुम्हारा रथ निर्विघ्न आगे बढ़कर सफलता का वर्णन कर लेगा। अन्यथा एक रथ के पहिए अपने दलदल में फंसा दिए तो जिंदगी भर तड़प तड़प कर मरने के सिवा कोई चारा न रहेगा। हिम्मत, हिमाकत और साहस की चाबी से अपने भाग्य का ताला खोलिए और दुनिया को दिखा दीजिए कि आदमी चाहे तो क्या नहीं कर सकता। फिर क्यों रोए बदनसीबी और खुशनसीबी का रोना। स्वामी रामतीर्थ ने लिखा है, मनुष्य स्वयं अपना भाग्य विधाता है। गरीब से गरीब होकर भी मनुष्य अपने को देश का सबसे धनी बना सकता है, जैसा बहुत से लोगों ने किया भी है। भिखारी भी अपने को लोकमान्य और लोक विख्यात बनाने में सफल हुए हैं। नीची से नीची और घृणित दशाओं में पैदा होने वाले व्यक्ति भी उन्नति के शिखर पर पहुंचने में सफल हुए हैं। बस अपने ऊपर दृढ़ विश्वास और ये संकल्प में कि जीत हमारी ही होगी, फिर आपको विजेता बनने से कोई नहीं रोक सकता। जब परवरदिगार की असीम शक्तियां तुम्हारे साथ हैं तो डरने की क्या बात है। क्या हुआ नहीं जन्म लिया खुशनसीबियों के घरों में, बदनसीबियों के यहाँ भी तो खुशनसीबी पैदा होते। तो दोस्तों, अब कभी अभावों का रोना मत रोना, बल्कि अभावों को ही अपना हथियार बनाकर खुशनसीबी की फसल काटना और ये गुनगुनाना, मैं खुश नसीब हूँ, मुझे नया संसार मिला। किसी की भी चीज का अब तो ना मोहताज रहा, मैं खुश नसीब हूँ। इसीलिए जो आप बनना चाहते हो बन लो और जियो जीवन बनकर खुश नसीबी, ना कि बदनसीब। कुछ इस तरह, इफ यू डिजायर हाई स्टेटस, grandeur of high order and highly powerful position, you would have to create passion within you, because passion would create gusto within you. It would fill up enthusiasm in you. It would change your thinking. Then you would become whatever you want. To be either lucky or unlucky, it is up to you. So दोस्तों, यही था आज का मधुर संदेश। और जाते जाते खुशनसीबी और बदनसीबी की शान में दो शब्द गुनगुनाना चाहूँगा, कुछ इस तरह, जरा गौर फरमाएं। खुशनसीब है वो जिनको ये मिला उपहार जिंदगी में, रहे खुशहाल हरदम चाहें कोई भी हो हाल जिंदगी में, ना हारे ना थके ना रुके, चलते रहे हर पल जिंदगी में। जभी तो पा लिया यह जमी और आसमां जिंदगी में। बदनसीब है वो जो मान गए हार जिंदगी में, खो दी चलने की ताकत
बहुत शीघ्र जिंदगी में। रोते रहे रोना हरदम अपनी गरीबी का जिंदगी में, जब ही हो गए बंद सब दरवाजे जिंदगी में। ना तू खुशनसीब बनेगा ना बदनसीब बनेगा, तू इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। घर थामेगा हाथ मेहनत का तो खुशनसीब बनेगा, घर छूट गया दामन मेहनत का तो बदनसीब बनेगा। खुशनसीबी और बदनसीबी है एक सिक्के के दो पहलू, चित्त में रहे खुशनसीबी तो पट में रहे बदनसीबी। चुनना चाहो किसी एक को तो चुन लो, ये है पूरी की पूरी मर्जी तुम्हारी। खुशनसीब वो नहीं जिनके पास सब कुछ है, बल्कि ना होते हुए सब कुछ का एहसास है। बदनसीब में भी यही नहीं कि कुछ नहीं, बल्कि सब कुछ है पर उसका एहसास नहीं। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, देने एक नया प्रेरणा भरा संदेश। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, पुनः धन्यवाद।